चलिए आज की कहानी देखते हैं। आज की कहानी है द लायंस अटेंड्स। अटेंड्स मतलब होता है सेवक, ठीक है। यहाँ पे लाइन में से होता है शेर, प्रोफिस एस दिया हुआ है, इसका मतलब होता है काके की, यानी शेर का सेवक या फिर शेर का अनुयायी, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल द लगा हुआ है क्योंकि हमको शेर के बारे में कहानी के माध्यम से पहले ही पता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया गया है, ठीक है। द जो होता है ये क्या होता है, डिफिनिट आर्टिकल होता है। आर्टिकल कितने, दो प्रकार के होते हैं, एक इंडिफिनिट आर्टिकल, एक डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। यानी जिसके बारे में हमें पहले ही पता हो, ठीक है, या फिर जो सार्वभौमिक हो, उसके लिए हम लोग द यानी डिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। और जैसे कि काउंटिंग चीज़ को जो भी 1 2 3 जो भी काउंटिंग होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग ए एन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अन का यूज किया गया, ठीक है। इसमें क्या एक शेर हो जाएगा, ठीक है, एक बूढ़ा शेर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डिफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं कहानी में। देयर वॉज अन ऑड लायन इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। एक जंगल में, इन है यहाँ पे, तो इन मतलब क्या था, मैं, ए फॉरेस्ट यानी एक जंगल में, ठीक है, एक बूढ़ा शेर था, ठीक है। देयर वाज मतलब क्या था, ए ओल्ड लायन यानी एक बूढ़ा शेर, इन अ फॉरेस्ट यानी एक जंगल में। यहाँ पे देयर का यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा। जब भी सेंटेंस में मान लीजिए, या फिर यह ग्रामर का रूल है, ठीक है, इसको समझिएगा। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पे देयर का यूज किया जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, जिसके वजह से क्या है, यहाँ पे देयर का यूज किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर था, यहाँ पे वाज है इसलिए क्या हो जाएगा था, ठीक है। एक बूढ़ा शेर था इन अ फॉरेस्ट यानी एक जंगल में। यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज सो ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा था। ही वॉज, वह था, सो ओल्ड, सो ओल्ड मतलब क्या था, बूढ़ा, ठीक है। इसके पहले क्या हुआ, सो का यूज हो गया, मतलब क्या, बहुत बूढ़ा। अगर यहाँ पे टू भी, अगर टू भी रहता, टू ओल्ड मतलब इसका भी होता है बहुत बूढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सो का यूज किया, इसलिए वो क्या हो जाएगा, बहुत बूढ़ा था। ही वॉज सो ओल्ड यानी वह बहुत बूढ़ा था। दैट जो वह इतना बूढ़ा था, जो क्या कर रहा था, ही कुड नो लॉन्गर हंट इफेक्टिवली, ठीक है, वह नहीं सकता था शिकार कर पाना। लॉन्गर हंट मतलब क्या था, अब वह शिकार नहीं कर सकता था, समझ में आया ना। ही कुड नॉट, ही कुड नो लॉन्गर हंट, हंट मतलब क्या था, शिकार करना, इफेक्टिवली मतलब अच्छी तरह से, वह शिकार नहीं कर पा रहा था ठीक ठाक से, ठीक है। ही कुड नॉट गेट फूड, ही कुड नॉट गेट, वह नहीं सकता था, कैन का सेकेंड फॉर्म है, जो भी यहाँ पे वर्ब दिया गया है मैं आपको वीडियो के लास्ट में लिख के बता दूंगा, ठीक है। इसलिए वीडियो आगे देखें तो हो जाएगा क्या, ही कुड नॉट गेट फूड, ठीक है। वह क्या करता था, ही कुड नॉट मतलब क्या, गेट फूड मतलब क्या था, मतलब भोजन पाना, ठीक है। यहाँ पे ही कुड नॉट गेट फूड, वह भोजन नहीं जुटा पा रहा था या फिर इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। बाय हिमसेल्फ यानी स्वयं से, ठीक है, वह स्वयं यानी खुद क्या करता था, भोजन इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। ही हैड टू, ही हैड टू उसे करना पड़ा, ही हैड टू ईट यानी उसे खाना पड़ा। यहाँ पे हैड टू का यूज किया है, यानी किसी भी चीज़ को उसको करना पड़ा, ठीक है, उसके लिए क्या हैड टू का यूज कर होता है, ठीक है। यहाँ पे ईट है तो ये मतलब क्या, उसे खाना पड़ा। ओनली केवल, लेफ्ट ओवर यानी क्या होता है, छोड़ जो देता है ना उसको बोलते हैं लेफ्ट ओवर। जैसे अपना जूठन छोड़ देते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट ओवर। जैसे हम कमा के लाएँ और उसको हम लिए किसी और के लिए छोड़ दिए, ठीक है, उसको क्या होता है, लेफ्ट ओवर। या फिर हम कुछ भोजन लाएं, हम खुद खाएं और नहीं खा पाएं, उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं लेफ्ट ओवर, ठीक है। तो उसे क्या, उसे केवल क्या खाना पड़ा, ठीक है। ही हैड टू इट, उसे खाना पड़ा केवल क्या, लेफ्ट ओवर ऑफ किल यानी जो मरा हुआ था, ठीक है, यानी जो मरा हुआ जो भी बचा हुआ था उसको खाना पड़ा। बाय अदर एनिमल यानी दूसरे जानवरों के द्वारा जो शिकार किया हुआ था, यानी जो दूसरे जानवरों के द्वारा जो मारा गया था, जो भी जानवर, ठीक है, या फिर जो भी चीज़, ठीक है, उसी को छोड़ के वो मतलब जो छोड़ देता था उसी को वो खाना पड़ा। समटाइम कभी कभी, ही हैड टू स्टे उसे रहना पड़ता था क्या, स्टे हंगर यानी भूखा। ही हैड टू स्टे उसे कभी कभी क्या, भूखा भी रहना पड़ता था, ठीक है। 4 डेज यानी कई दिनों तक। टुगेदर साथ ही साथ, ही हैड नॉट, ही हैड नॉट फाइंड वह नहीं खोज पाता था या फिर वो नहीं खोज सकता था। कुड जहाँ पे कैन या कुड का यूज होता है वहाँ पे क्या सकता का यूज होता है, ठीक है। ही हैड कुड नॉट फाइंड मतलब वह नहीं ढूंढ सकता था या फिर वह नहीं खोज पाता था। सच लेफ्ट ओवर फूड यानी छोड़ा हुआ जो भोजन था उसे भी वह क्या कभी कभी ढूंढ नहीं पाता था।
ए जैकल एंड क्राउ, यानी एक जैकल और एक कौवा, वेयर ट्रू फ्लावर, यानी क्या था, सच्चा मित्र था या फिर साथी था। ऑफ द लायन, यानी शेर का, यानी एक जैकल और यानी एक सियार और एक कौवा क्या था, शेर का अच्छा साथी था। ट्रू मतलब क्या था, सच्चा। फ्लावर मतलब क्या था, साथी होता है, ठीक है। फ्लावर यानी साथी होता है, ठीक है, यानी अच्छा साथी था। दे वेयर हैप्पी, यानी वे क्या, वे खुश रहते थे। टू स्टे, यानी रहकर। विथ द लायन, यानी लायन के साथ रहकर वे क्या करते थे, खुश रहते थे। और इट खाते थे। वाट जो कुछ भी। लायन गिव दैम, उन्हें शेर क्या करता था, देता था। शेर उन्हें देता था। गिव मतलब होता है देना, गिव का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, तो क्या जगह गैव मतलब देता था। शेर जो भी उसे कुछ देता था वह खा के उसके साथ क्या, शेर के साथ खुश रहता था। दे टू वेरी सैड, वह यानी वे क्या हुआ, बहुत उदास हो गया या फिर बहुत उदास था। टू वेरी सैड मतलब क्या, बहुत उदास। टू वेरी सैड मतलब क्या, बहुत उदास, ठीक है। यहाँ पे वेयर है इसलिए क्या जगह थे, ठीक है, यानी वे क्या थे, बहुत उदास थे। टू सी देखकर। देयर किंग पैथिक स्टेट, यानी अपने राजा की दैन्य स्थिति को देखकर वे क्या थे, बहुत उदास थे। वी हैव टू डू समथिंग, ठीक है, हमें हैव टू डू करना पड़ेगा, यहाँ पर डू का यूज हुआ है, ठीक है। हमें करना पड़ेगा समथिंग यानी कुछ, हमें कुछ करना पड़ेगा। टू मेक आवर किंग रियली हैप्पी, ठीक है। मेक आवर किंग यानी हमारे राजा को, आवर किंग मतलब क्या, हमारे राजा को रियली हैप्पी यानी वास्तविक में या फिर वास्तव में खुश रखने के लिए, वास्तव में खुश रखने के लिए क्या, हमें कुछ वास्तव में कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। सेड द जैकल, यानी सियार ने कहा। टू क्राउ यानी किसको कहा, कौवे को कहा। द क्राउ रिप्लाई, यानी कौवे ने उत्तर दिया। यस माई फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त। वी हैव टू मेक आवर किंग हैप्पी, हमें अपने राजा को क्या, खुश रखना होगा, यानी खुश रखना पड़ेगा, ठीक है। एट द टाइम, उसी समय। दे हैपन टू कम, यानी वे, ठीक है। टू कम ए सिक कैमल, यानी उसके पास क्या होता है, क्रॉस एक सिक कैमल, यानी उसके पास एक क्या, यानी बीमार ऊँट आया, ठीक है। द कैमल वाज काउंटिंग हिज डे, यानी ऊँट क्या, वाज काउंटिंग मतलब गिन रहा था, हिज डे यानी अपना दिन, ठीक है, यानी बीमार जो ऊँट था वह अपना दिन गिन रहा था। ही स्ट्रेड इन द डायरेक्शन, यानी लड़खड़ाते हुए, ठीक है, लड़खड़ाते हुए, वो क्या था, लड़खड़ाते हुए, ठीक है। ही स्ट्रेड वह लड़खड़ाते हुए। इन द डायरेक्शन ऑफ द जैकल एंड क्रॉ, यानी जैकल और कौवे की दिशा की ओर वह आया, ठीक है। व्हाट आर यू डिस्कसिंग, तुम क्या डिस्कस कर रहे हो या फिर बात विमर्श कर रहे हो, ठीक है। फॉल्क, व्हाट आर यू डिस्कसिंग फॉल्क, यानी तुम आपस में क्या बात विवाद कर रहे हो, यानी क्या डिस्कस कर रहे हो, ये आके पूछता है। आस्क द कैमल, यानी ऊँट ने कहा। द वाइज सेड, द वाइज जैकल सेड, यानी बुद्धिमान यानी चतुर सियार ने कहा। आवर किंग, हमारा शेर यानी हमारा राजा, ठीक है, लायन, ठीक है, हमारा राजा लायन इज टू ओल्ड, यानी बहुत बूढ़ा हो गया। टू हंट एनीमोर, यानी अब और शिकार करने के लिए वह क्या, वह बहुत बूढ़ा हो गया। सो इसलिए वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी हम बात कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट मतलब क्या था, हम बात कर रहे हैं। टॉकिंग मतलब बात करना, अबाउट मतलब क्या था, के बारे में, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में। हु कौन, वुड सेक्रीफाई यानी कौन करेगा, ठीक है, कुर्बान। देयर लाइफ अपना जीवन, यानी अपना जीवन कौन कुर्बान करेगा, ठीक है। फॉर किंग सेक यानी राजा के खातिर, ठीक है, राजा के खातिर के लिए अपना जीवन कौन कुर्बान करेगा, इस पे हम बात विमर्श कर रहे हैं, यही कहा। जैसे कि आप फिगर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यू टुक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, तुम लग रहे हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, तुम स्वस्थ और मजबूत लग रहे हो, ठीक है। हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, ठीक है, तुम स्वस्थ और मजबूत लग रहे हो, ठीक है। वाई शुड यू सेक्रीफाई योर लाइफ, तुम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई मतलब क्या था, क्यों, यहाँ पे सूट का प्रयोग है मतलब करोगे। यू मतलब तुम, ठीक है, तुम क्यों करोगे। सेक्रीफाई योर लाइफ यानी अपना जीवन का
कुर्बान, ठीक है, अपने जीवन का तुम कुर्बान क्यों करोगे, ठीक है। आई एम ऑलरेडी सिक, मैं क्या हूँ, पहले से ही बीमार हूँ। ऑलरेडी मतलब होता है पहले, सिक मतलब बीमार, ठीक है, मैं पहले से बीमार हूँ। लेट मी, मुझे करने दो, सेक्रीफाई माई लाइफ, यानी अपने जीवन का कुर्बानी, फॉर किंग्स हैप्पीनेस, यानी राजा की खुशी के लिए, ठीक है, राजा की खुशी के लिए मुझे अपने जीवन का कुर्बानी करने दो या फिर कुर्बान करने दो। सेड द कैमल, यानी ऊँट ने कहा। एन एग्रीमेंट वाज अराइव, यानी क्या एक समझौता हुआ। द कैमल स्टोड इन फ्रंट ऑफ लायन, यानी ऊँट खड़ा हो गया, ठीक है, इन फ्रंट मतलब क्या होता है, सामने। द लायन, यानी ऊँट क्या हुआ, शेर के सामने खड़ा हो गया। स्टोड मतलब होता है खड़ा होना, इन फ्रंट मतलब होता है सामने। द जैकल हॉल्ड, यानी जैकल ने यानी सियार ने चिल्लाया। ओ माई लॉर्ड, ओ मेरे भगवान या फिर ए मेरे भगवान, ठीक है। अटैक द कैमल, यानी ऊँट के ऊपर आक्रमण करो। ऑल दो, हालांकि द लायन वाज हेजिटेंस मतलब क्या था, जो शेर था वह क्या था, हेजिटेट कर रहा था, लड़खड़ा रहा था। ही लैम्प्ड, यानी वह लड़खड़ाते हुए, टुवर्ड मतलब आया, द कैमल एंड मेड हिज अटैक, ठीक है, यानी वह क्या हुआ, लड़खड़ाते हुए ऊँट की तरफ आया और मेड हिज अटैक, और आक्रमण कर दिया। टू ही सरप्राइज, वह आश्चर्य में था, ठीक है, वह आश्चर्य था। द लायन वॉज एबल टू किल द कैमल, ठीक है, लायन इन शेर ने क्या, शेर क्या सक्षम हो पाया या फिर मार पाया शेर को, सॉरी कैमल को, ठीक है, यानी शेर क्या हुआ, कैमल को मारने में सक्षम हो पाया, यहाँ पे एबल का यूज़ किया है इसीलिए, ठीक है। डिड यू सी दैट, क्या तुमने देखा, आई किल द कैमल, मैंने ऊँट को मार दिया। रॉवर इन लायन इन हैप्पीनेस, ठीक है, यानी खुशी में शेर क्या हुआ, चिल्लाया। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से या फिर तब से, द लायन बिकेम बोल्डर, यानी शेर क्या हुआ, साहसी हो गया, और ट्राइड हिज बेस्ट, और अपनी पूरी कोशिश करने लगा, और एबल टू अटैक, और आक्रमण करने लगा, और मतलब क्या आक्रमण करने में सक्षम हो गया, और किल एनिमल, और जानवरों को मारने लगा और मारा। थैंक गॉड सेड द क्रॉप, यानी कुएं ने कहा थैंक गॉड। टू जैकल, यानी सियार को, कौवे ने सियार को कहा थैंक गॉड, ठीक है। वी वेयर एबल टू रिस्टोर बोल्डनेस एंड एबिलिटी इन आवर किंग, ठीक है, हम एबल टू रिस्टोर यानी क्या, हम पुनः रिस्टोर कर पाए, यानी पुनः उसको कह सकते हैं कि रिस्टोर करने का मतलब होता है कि मतलब पुनः उसमें हम जागरूक कर पाए, ठीक है, यानी उसकी जो ताकत है और उसकी क्षमता को, ठीक है, इन आवर किंग, यानी अपने राजा में। सेड द जैकल, द लायन वाज हैप्पी, यानी शेर क्या था, खुश था, टू गेट सच लॉयल्टी फ्रेंड, यानी ऐसा वफादार दोस्त पाकर, ठीक है, इसलिए कहते हैं लॉयल्टी इज बेस्ट, यानी वफादारी क्या है, सर्वोत्तम है।